माता जानकी और लक्ष्मण सहित आज महाराज जब वन में प्रकट हो जाते हैं, भोला भगत कहता है हमने तो केवल 2 लोगों को बुलाया था, लेकिन यहाँ तो 3 लोग आ चुके हैं। क्योंकि राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। महाराज आज भोला भगत राम जी से कहता है, हे राम जी आप हमें ये बताइए कि पहले कह रहे थे ये हमारी पत्नी है, अब आप हमें ये बताइए ये कौन है। महाराज राम जी कहते हैं भोला भगत ये हमारे भाई हैं। अच्छा। महाराज भोला भगत लक्ष्मण जी की तरफ टकटकी लगा करके जब देखने लग जाता है तो कहता है महाराज शकल से तो बिल्कुल नहीं लगते कि ये आपके भाई हैं, क्योंकि आप महाराज सांवले हैं और महाराज लखन लाल जी गोरे हैं। देखिए महाराज भगवान राम का स्वरूप कैसा है। बोले नील सरोरुह नील मणि नील नील धरो श्यामा लाजहि तन शोभा निरखो कोटि कोटि सतकामो। महाराज भोला भगत कहता है आप महाराज सांवले हैं और लखन लाल जी गोरे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं पड़ोस से पकड़ लाए हो। बोले नहीं नहीं हमारे सगे भैया हैं। महाराज लक्ष्मण जी को तो महाराज बात बात में क्रोध आता है। लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं कि वाह हमारा कितना बढ़िया स्वागत चल रहा है, और महाराज टेढ़ी निगाह करके भोला भगत की तरफ देख रहे हैं। मेरे राम जी इशारे से कहते हैं बेचारा भोला है। महाराज आज भोला भगत कहता है हमने तो 2 को बुलाया था, आप 3 को लेकर के आए हैं, फिर हमारा क्या होगा। और मेरे राम जी कहते हैं भोला भगत हमें भूख लगी है, जल्दी भोजन कराओ। बोले महाराज आप लोग 3 लोग आए हैं, मैंने केवल 2 को ही बुलाया था और सुंदर प्रसाद दे दिया है, और आज राम जी लखन लाल जी माता जानकी जी महाराज प्रसाद पा रहे हैं। भोला भगत दूर जाकर के बैठ जाता है, मन में विचार करता है कि आज हमारी भी एकादशी तो हो ही जाएगी। और महाराज पुनः जब भोजन हो जाता है केवल 1 तिक्कड़ ही बचता है। भोला भगत से कह दिया भोला भगत प्रसाद पालो, और मेरे राम जी जब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं इस बार, तो भोला भगत हाथ जोड़ करके राम जी के समक्ष खड़ा हो जाता है। कहता है महाराज आप हमें ये बताइए कि अगली बार आप लोग कितने लोग आए, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा था क्या कि राम जी का भोग लगा करके खाया करना। हमने आपका ठेका लिया है, भला आपके पूरे खानदान का ठेका थोड़ी ले रखा है, तो आप हमें इसलिए ये बता दें कि आप अगली बार कितने आओगे। शो महाराज हमारे राम जी हंसने लगे और कोई उत्तर नहीं दिया, और वहीं से अंतर ध्यान हो जाती। आज भोला भगत महाराज 1 तिक्कड़ को खाता है, मन में विचार करता है हमारी तो आज एकादशी हो ही गई, और गऊओं को लेकर के पुनः महाराज आश्रम में आता है। कुछ दिन बीत जाने पर पुनः एकादशी आती है। संत जी से जाकर के भोला भगत कह देता है महाराज अपना 5 किलो आटा में काम चलने वाला नहीं। संत जी ने कहा अरे 5 किलो आटा तो बहुत होता है एक आदमी के लिए।
बोले महाराज 5 किलो आटा में काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 11 किलो तो होना ही चाहिए। क्या 11 किलो? संत जी ने कहा 11 किलो तो ये खा ही नहीं सकता है। संत जी ने विचार किया शायद ये रास्ते में महाराज किसी दुकानदार को बेच लेता होगा। संत जी ने कहा कोई बात नहीं है, आज मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा, आज इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। और महाराज संत जी ने 11 किलो आटा के हिसाब से सारी सामग्री दे दिया है। और आज सामग्री को लेकर के भोला भगत गौओं को लेकर के वन में आता है और बट वृक्ष के नीचे रख देता है। सामग्री महाराज बनाता नहीं है, इस बार भोजन नहीं बनाता है भोला भगत, और भगवान को पुकारने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भोला भगत मन में विचार करता है कि जब पहले मैं बुला करके देख तो लूं कि कितने आते हैं, उसी के हिसाब से भोजन भी बनाऊंगा। और महाराज सामग्री को रख देता है और पुनः भगवान को पुकारने लग जाता है। वो कहता क्या है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस प्रकार से आज भोला भगत जब भगवान को पुकारने लग जाता है जंगल में, तो होता क्या है कि जब जंगल में भक्त ने, जब जंगल में भक्त ने किन्हीं प्रेम पुकार, तब तहाँ क्षण में प्रगट दिव्य राम दरबार। महाराज आज भोला भगत ने जैसे ही राम जी को पुकारा है तो पूरा राम दरबार महाराज जंगल में प्रकट हो जाता है। आज महाराज भोला भगत देखता क्या है कि महाराज यहाँ तो महाराज मानवों की क्या कहें, महाराज साथ में बानर भी आए हैं। और महाराज भोला भगत से आकर के मेरे राम जी कहते हैं भोला भगत लाओ ना प्रसाद। बोले महाराज राम जी मैंने तो बनाया ही नहीं। क्या तुमने प्रसाद नहीं बनाया और हमको बुला लिया? बोले महाराज मैंने इसलिए प्रसाद नहीं बनाया कि पहले बुला करके ये तो देख लूं कितने आते हैं, उसी के हिसाब से फिर बनाऊंगा। महाराज लेकिन भोला भगत देखता क्या है कि यहाँ तो मानवों की बात क्या कहें, यहाँ तो बानर भी आए हैं। भोला भगत कहता है महाराज अब मैं प्रसाद नहीं बनाऊंगा। अरे तुम नहीं बनाओगे? बोले फिर बुलाया क्यों है?
बोले महाराज मैंने बहुत बना बना करके आप लोगों को खिलाया है, अब कुछ दिन तक आप लोग मुझे बना करके खिलाओ। महाराज मेरे राम जी कहते नहीं नहीं। श्री राधे वो तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। बोले नहीं महाराज इस बार मैं बनाने वाला नहीं, अब आप ही लोगों को मुझे बना करके खिलाना पड़ेगा। माता जानकी की तरफ इशारा करता है भोला भगत और राम जी से कहता है ये आपकी जो पत्नी है ना, क्या आपको पता नहीं इनसे एक भी एकादशी नहीं छूटी है? इसलिए इस बार इन्हीं से बनवाया जाए। महाराज मेरे राम जी कहते हैं भोला भगत तुम परेशान न हो, सब कुछ हो जाएगा। भोला भगत की दशा को देख करके मेरे राम जी महाराज भरत लाल जी को बुलाते और महाराज कह दिया है कि ये कार्य तो भरत जी करेंगे, क्योंकि महाराज जो विश्व का भरण पोषण करता है, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर को विश्व भरण पोषण कर रोई ताकर नामो भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नामो भरत अस होई। महाराज जो विश्व का भरण पोषण करता है उसी का नाम तो भरत है। महाराज मेरे राम जी ने कह दिया है कि महाराज यह कार्य तो भरत लाल जी करेंगे। और महाराज आज भरत जी आए हैं और महाराज सुंदर भंडारा तैयार करने लगे। कहते हैं महाराज कैसे कि भरत जी भंडारे बनाने लगे। सी भरत जी भंडारे बनाने लगे। सी भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। जी भरत जी भंडारे बनाने लगे। और क्या है महाराज, और है क्या महाराज, लकड़ियों का काम किसको दे दिया है? लखन लाल जी को। चुन के लकड़ी लखन लाल लाल लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाल लगे। भरत जी बनाने लगे। महाराज लकड़ी तो लखन लाल जी ला रहे हैं और हनुमान जी महाराज करते क्या हैं? महाराज हनुमान जी महाराज दो कार्य कर रहे हैं। महाराज अपने हाथों से तो पूंछा लगा रहे हैं और अपनी पूंछ से झाड़ू भी लगाते जा रहे हैं। कैसे महाराज? पोंछते अंजने चौका को और अपने हाथों से पोछा लगाने लगे। अपने हाथों से पोछा लगाने लगे। भरत जी बनाए
प्रकार से महाराज आज सुंदर जब भंडारा होने लग जाता है, इधर भोला भगत के जो गुरुजी हैं वो पीछे पीछे आते हैं और महाराज भोला भगत को देखते क्या है कि दूर बैठा हुआ है। भोला भगत से आकर के पूछ लिया है गुरुजी ने, अरे भोला भगत जो सामग्री लाए थे वो कहाँ है? बोले महाराज ये आपको सामने दिख नहीं रहा, जो भंडारा चल रहा है। बोले भंडारा? बोले कहाँ पर? बोले आपको ये नहीं दिख रहा कि महाराज ये टाणी बैठी हुई है ना, है? जो भी मैं लाता हूँ ये सब खा जाती है, मुझे केवल एक तिक्कड़ मिलता है। क्या? बोले हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोले महाराज अब आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं, लेकिन मुझे तो सब दिख रहा है। क्या? तब महाराज आज भोला भगत राम जी के पास में जाता है और राम जी से कहने लग जाता है, राम जी आप हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो। यदि आप हमारे गुरु जी को दर्शन नहीं दोगे ना तो गुरु जी हमें झूठा समझेंगे। महाराज आज राम जी के पास में भोला भगत जाता है और रोने लग जाता है कि यदि आपने मेरे गुरु जी को दर्शन नहीं दिया तो जो मुझे आश्रम में भोजन प्रसाद मिलता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि घर वालों ने तो मुझे घर से निकाल दिया है और यदि गुरु जी ने भी अपने आश्रम से निकाल दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। महाराज तब मेरे राम जी कहते हैं, भोला भगत तुम्हारे जो गुरु जी हैं ना इनके अंदर बहुत अहंकार है। महाराज भोला भगत कहता है, नहीं राम जी मेरे गुरु जी बहुत विद्वान हैं, बड़े ही भोले भाले हैं। बोले नहीं विद्वान तो हैं लेकिन इनके अंदर अहंकार है और जब तक किसी प्राणी के अंदर अहंकार रहता है मैं उसको दर्शन नहीं देता। महाराज गुरु जी ये वार्ता सुन रहे थे और महाराज गुरु जी के नेत्रों से झरझर आंसू टपकने लगे। जो अहंकार है गुरु जी का वो आंसुओं से महाराज धीरे धीरे सब जब बाहर आ गया तो मेरे गुरु जी को महाराज राम जी ने दिव्य दर्शन दिया है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज कहते हैं भगवान महाराज दोष नहीं देखते हैं, भगवान तो गुण देखते हैं। और महाराज आज पूतना मौसी पर भगवान भोले कहते हैं भगवान बाल कृष्ण लाल ने महाराज कृपा की है। इधर 6 महीने के जब मेरे गोविंद हुए तो महाराज संकटासुर नाम का दैत्य आया और भगवान ने महाराज उसका उद्धार किया है। इधर भगवान जब 1 साल की हुई तो तृणावर्त नाम का दैत्य आ रहा है। कहते हैं महाराज आज माता यशोदा गोविंद को गोद में लिए आंगन पर बैठी हैं और अपना स्तन पान कराती जा रही हैं। जब महाराज स्तन पान कराती जा रही हैं इधर मेरे गोविंद ने देखा कि मामा जी ने तो हमारे ताई उड़न खटोला भेजो है। महाराज तृणावर्त नाम का जो महाराज राक्षस है, तृण माने बबूड़ा। महाराज जो आजकल आपने देखा होगा कि महाराज जब आंधी आती है तो गोल गोल घूमने लग जाती है, उसी का नाम तृण, तृणों का जो एक समूह है उसी का नाम तृणावर्त है। भगवान बाल कृष्ण भगवान ने सोचा कि मामा जी ने तो हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया है, लेकिन अभी माता जी तो हमें छोड़ ही नहीं रही है, फिर हम उड़न खटोला में कैसे जाएंगे। तब मेरे गोविंद ने महाराज अपना वजन बढ़ाया है। माता यशोदा को ऐसा प्रतीत होने लग गया जैसे लाला ने ज्यादा दूध पी लियो है। सो महाराज भगवान को आज माता यशोदा वहीं पर लेटा देती है जमीन पर
मन में विचार करती हैं शायद लाला ज्यादा दूध पी गया है, इसके कारण से भारी हो रहा है, और दूसरे कार्यों में लग जाती हैं। इधर महाराज तृणावर्त को अवसर प्राप्त हो जाता है। महाराज तृणावर्त आता है, भगवान को अनंत आकाश में उड़ा करके ले जाता है। भगवान ने आज वजन बढ़ाया। तृणावर्त को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नंद भवन की कोई में चट्टान लेकर के उड़ गया हूं। महाराज कहते हैं, महाराज मेरे गोविंद ने जितनी भी महाराज गलियां हैं, ये ललता का घर है, ये विशाखा का घर है, ये मधुमंगल का घर है, जितनी भी ब्रज की गलियां हैं सबका दर्शन किया है। और तृणावर्त जैसे ही मथुरा की ओर ले जाने लग गया, मेरे गोविंद ने अपना वजन बढ़ाया। महाराज और तृणावर्त अब आगे की ओर नहीं भाग पा रहा है। मेरे गोविंद तृणावर्त को लेकर के नंद के आंगन पर ही धड़ाम से गिर जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज तृणावर्त का उद्धार हो जाता है। इधर महाराज भगवान ने बहुत छोटी छोटी बाल लीलाएं की हैं। देखिए, कहते हैं महाराज समझने की बात एक है। क्या? बोले जब तृणावर्त नाम का दैत्य आया तब महाराज भगवान को अनंत आकाश में ले गया। वहां पर भगवान ने दो तत्वों की शुद्धि की है। भगवान ने विचार किया कि मेरा ब्रजमंडल में जन्म किस लिए हुआ है, कि यहाँ की कोई भी वस्तु में अशुद्ध रहने नहीं दूंगा। महाराज यहाँ पर मेरे गोविंद ने दो तत्वों की शुद्धि की है। कौन कौन से तत्वों की? महाराज वायु तत्व की शुद्धि की है और आकाश तत्व की। क्योंकि अनंत आकाश में तृणावर्त नाम का दैत्य जब गोविंद को ले गया तो कहते हैं वायु तत्व की और आकाश तत्व की मेरे गोविंद ने शुद्धि की है। क्योंकि 5 तत्व हैं। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा। महाराज कहती है, कहते हैं 5 तत्वों की शुद्धि की है। पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश। राधे राधे। कहते हैं महाराज जब भगवान ने, अभी आप कथा सुनेंगे, भगवान ने जब ब्रज रज को खाया है ब्रह्मांड घाट में, भगवान ने जब मिट्टी खाई है तो महाराज भगवान ने मिट्टी नहीं खाई है, महाराज पृथ्वी तत्व को ही शुद्ध किया है। देखिए महाराज, जब भगवान, आप अभी आगे कथा सुनेंगे, जब भगवान यमुना में कूद करके काली नाग को यमुना जल से निकाला है, वहां पर भगवान ने महाराज जल तत्व की शुद्धि की है। और जब महाराज काली देह को निकाल करके, काली देह से महाराज नाग को निकाल करके रमणीक द्वीप भेज दिया है। इसके बाद जब वन में आग लग गई थी, सारे ब्रजवासी महाराज अग्नि में झुंझला रहे थे, तब मेरे गोविंद ने महाराज उस दावाग्नि का महाराज स्वयं पान कर लिया है। अर्थात मेरे गोविंद ने वहां पर अग्नि तत्व की शुद्धि की है। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने महाराज ब्रजमंडल में 5 तत्वों की शुद्धि की है। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा।
प्रकार से महाराज कहते हैं आज महाराज मेरे गोविंद 2 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बलराम जी महाराज 3 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आज वसुदेव जी ने महाराज मथुरा में गर्गाचार्य जी को बुलाया है और कह दिया है महाराज मेरे 2 बालक नंद बाबा के यहाँ पर पल रहे हैं और आप जाएं उनका नामकरण संस्कार करके हमें। आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए हैं और गोकुल में आकर के दोनों महाराज बच्चों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। महाराज बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखिए कल झांकियां जरूर बनेगी। आज तो गोवर्धन लीला तक की आप लोग कथा सुनेंगे और कल रुक्मणी विवाह होगा। हमारे यजमान के परिवार से निवेदन है कि कोई भी कार्य करें तो हमसे बता करके करें। हमारी सलाह है कि आज झांकी बननी है, ऐसा नहीं कि अपने मन का कार्य करके बैठ जाए, क्योंकि कल झांकी निकालना बहुत जरूरी है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज आज गर्गाचार्य जी आते हैं और आकर के दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करते हैं। महाराज पहले बच्चे का नामकरण संस्कार कर रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रा। महाराज आज जो महाराज दोनों माताओं ने कह दिया है कि महाराज आपने इतने कठिन नाम रख दिए हैं कि हमसे तो लेते ही नहीं बन रहा है, क्योंकि महाराज 80-80 वर्ष की माताएं हैं, उनसे कहा जाए कि कृष्ण का नाम लो तो जैसे ही हम लोग कृष्ण का नाम लेते हैं ना तो हमारी जो जीभ है ना ये इस प्रकार से घूम जाती है। महाराज जिसके दांत ही नहीं है भला वो कैसे नाम ले सकता है? तो महाराज कृष्ण और बलराम 2 नाम रख दिए गर्गाचार्य जी ने, लेकिन माताओं ने 2 बढ़िया नाम छांट लिए। माताओं ने सरल नाम छांटे क्या कि एक का नाम कनुआ और दूसरे का नाम बलुआ। महाराज माताओं ने सरल नाम ढूंढ लिए। देखिए आप अपने बच्चे का चाहे जितना नाम अच्छा रखवाएं, लेकिन पड़ोसी जो होते हैं ना वो कुछ बढ़िया ही होते हैं। महाराज पड़ोसी आपके बच्चे का नाम बढ़िया ही ढूंढ देंगे हैं। इसी प्रकार से माताओं ने भी महाराज 2 नाम बढ़िया खोज लिए हैं। एक का नाम कनुआ और दूसरे का नाम बलुआ। और महाराज इधर एकदा क्रीड़ा मानस्ते रामाध्या गोपदार कहा कृष्ण व्रतम भक्षितवा नीति मात्रे नवे दयन। मेरे गोविंद आज ब्रह्मांड घाट में सखाओं के साथ में जाते हैं और वहां पर महाराज मिट्टी का डेला खाया है। ब्रजवासियों ने कह दिया कन्हैया अभी तेने कहा खायो? मेरे गोविंद तो महाराज मिट्टी खाए हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं।
ब्रजवासी कहते कन्हैया तेने का खायो? तो मेरे गोविंद कहते हूँ। जब मिट्टी खाई हुई है तो क्या बोलेंगे? महाराज ब्रजवासियों ने कह दिया कन्हैया तेरी शिकायत हम मैया से लगा देंगे। सो महाराज कन्हैया कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बलराम दादा कहते हैं कन्हैया सच सच बता तेने माटी खाई? तब महाराज मेरी जब कन्हैया कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तब बलराम दादा ने कह दिया कन्हैया यदि तेने माटी खाई तो हम मैया से शिकायत कर देंगे। तब मेरे गोविंद ने कह दिया कन्हैया यदि तुमने हमारी शिकायत मैया से लगाई तो हम तुम्हारी भी शिकायत मैया से लगाए देंगे। अच्छा हमारी शिकायत क्या लगाओगी? बोले हम मैया से कह देंगे मैया बलराम दादा तो भांग के बड़े बड़े गोला खाओ है। तो महाराज बलराम जी ने विचार किया कि हमारी पिटाई तो बाद में होएगी, है इनकी पिटाई तो बाद में होएगी, पहले हमारी ही पिटाई हो जाएगी। तो महाराज आज ब्रजवासियों ने शिकायत कर दिया मैया तेरे लाला ने तो मिट्टी खाई है। माता यशोदा ने आकर के बलराम से पूछी क्यों लाला कन्हैया ने माटी खाई? बलराम जी ने कह दिया है मैया हमारी सन्मुख तो नहीं खाई है और पीछे खाई हो सो हमें पतो ना है? और महाराज आज माता यशोदा छड़ी लेकर के कन्हैया का कान पकड़े हुए हैं, एक हाथ से छड़ी दिखा रही है। कहती कन्हैया क्यों तुमने मिट्टी खाई है? महाराज देखिए आज साक्षात त्रिलोकीनाथ महाराज माता यशोदा से कहता है नहीं मैया देखिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा माता यशोदा से झूठ बोल रहा है और कहता क्या है कि ना हम भक्षित हुआ नंब सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैंने मिट्टी नहीं खाई है और यदि मिट्टी मैंने खाई होगी तो मेरे दांतों में जरूर लगी होगी। महाराज मैया समक्षम पश्चिमी मुखम, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख लो। और आज गोविंद ने जैसे ही अपना मुख खोला है तो कहते हैं महाराज भगवान के मुख में 14 लोक मैया को दिखाई दे रहे हैं। 14 लोकों में महाराज जो एक मृत्यु लोक है वो भी गोविंद के मुख में दिखाई दे रहा है। महाराज मृत्यु लोक में जो 9 वर्ष हैं वो भी महाराज मैया को भगवान के मुख में दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु लोक में महाराज जो भारत वर्ष है वो भी गोविंद के मुख में दिखाई दे रहा है। भारत वर्ष में महाराज ये उत्तर प्रदेश भी महाराज भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है और ब्रजमंडल में महाराज 85 गज का महाराज नंद भवन भी भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है। और मैया देखती क्या है कि मैं कन्हैया का कान पकड़े हुए एक हाथ से छड़ी दिखा रही हूँ, ये भी भगवान के मुख में दिख रहा है। महाराज जैसे ही मैया ने ये दृश्य देखा मैया ने महाराज लठिया को फेंक दिया है, कन्हैया के कान को छोड़ दिया है और मन में विचार करने लगी तो मेरा कन्हैया तो साक्षात भगवान है। और आज मैंने भगवान का कान पकड़ लिया है, भगवान के लिए साटी दिखाई है, ये मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और महाराज बार बार मैया के मन में ये भाव आने लग जाता है। मेरे कन्हैया मन में विचार करते हैं कि यदि मैया ने हमें भगवान मान लिया तो मालूम है आप लोग सब जानते हैं कि भगवान की पूजा कैसी होती है ना।
महाराज भगवान की तो बहुत दुर्दशा है ना। भगवान को हम लोग अलमारी में बैठा देते हैं। कन्हैया ने भी विचार किया, यदि मैया ने हमें भगवान मान लिया ना तो महाराज अलमारी में बैठा देगी। 4 चिरौंजी दाने सुबह और 4 चिरौंजी दाने शाम के। महाराज देखिए, हम लोग भगवान को नित्य चिरौंजी दाना लगाते, जब देखो तब है। ऐसा क्यों महाराज? भगवान के साथ भी हम लोग अत्याचार ही कर रहे हैं। हम तो यदि 2 दिन दाल खा लिया तो तीसरे दिन कहते हैं भैया सुनो अब तो सब्जी चाहिए है। लेकिन भगवान के लिए नित्य चिरौंजी दाने हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? ये भी अन्याय है भगवान के साथ में। महाराज आपने देखा होगा कि जब देखो तब चिरौंजी दाने का भोग ही लगाया जाता है और भगवान से कह दिया जाता है महाराज हम तो जा रहे हैं मालपुआ खाने और आप इन्हीं चिरौंजी दाना में काम चला लेना है। तो भगवान के साथ भी अत्याचार ही तो है। इसलिए महाराज भगवान को अदल बदल करके नित्य भोग लगाते रहना चाहिए। इधर महाराज भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश कर दिया है कि माता जी ने जो कुछ भी अभी देखा है सब भूल जाए। और महाराज माता जी सब भूल जाती हैं। मेरे गोविंद ने मैया से कह दिया मैया तेने मुंह में काय देखो? बोले मैंने तुम्हारे मुख में अभी नदी पर्वत पहाड़ ना जाने क्या क्या देखा है। मैया अब तुम 80 बरस की है गई है, शायद आपको कम दिखता है। देख मेरे मुख में कुछ नहीं है। और दोबारा जब कन्हैया ने अपना मुख दिखाया तो महाराज मुख में तो कहीं कुछ भी नहीं था। मैया मन में विचार करने लगी शायद अब मुझे कम दिखने लग गया है कन्हैया। इस प्रकार से महाराज कन्हैया मैया को बहला देते हैं। इधर महाराज भगवान छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। आज महाराज कहते हैं मेरे गोविंद बाल चरिता हरि बहु विधि की ना, बाल चरिता हरि बहु विधि की ना, बाल चरिता हरि बहु विधि की ना, अति आनंद अति आनंद मेरे गोविंद आज माखन चोरी की लीला करने लग गए हैं। कहते हैं महाराज सभी ब्रजमाओं के घर में जाती है माखन चोरी करने के लिए। सभी ब्रजमाएं ब्रजमंडल की महाराज उलाहना देने के लिए माता यशोदा के पास में आती है और उलाहना देते हुए कहती क्या है कि वसान मुंचान क्वचित समय क्रोश संजात ह्रासहा। मैया ये तुम्हारा जो लाला है ना ये हमारे घरों में जाता है। मैया ने कह दिया यदि जाता है तो ठीक है, लेकिन आप हमारे यहाँ पर किस लिए आई हैं? बोले मैया ये तुम्हारा जो लाला है हमारे घरों में जाता है और हमारे घरों की बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा यदि तुम्हारे घर की बछड़ों को खोल देता है तो अच्छा ही तो करता है। बोले नहीं मैया वसान मुंचान क्वचित समय। मैया जब गाय दूहने का समय होता है उसके 5 मिनट पहले बछड़ों को खोल देता है। जितना भी दूध है ना सब बछड़े पी जाते हैं, हमको तो बूंद भर नहीं मिलता है।
मैया ने कह दिया कि जब इस प्रकार हमारो लाला कियो करे तो नेकिया को डांट दियो करो। महाराज तब गोपियां कहती हैं कि हम यदि इसको डांटने लग जाती है ना तो ये हमारी तरफ देख करके खिलखिला करके हंस जाता है, और जब हम लोग इसकी हंसी को देखते हैं तो इसकी हंसी को देख करके हमें भी हंसी आ जाती है और हमारी सबरी गुस्सा ठंडी हो जाती है। मैया ने कहा तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? तब महाराज दूसरी गोपी शिकायत करती है, कहती क्या है कि स्तेयं स्वा दधिपयः कल्पितयो गतेयि। मैया तुम्हारा लाला हमारे घरों में चोरी करने के लिए जाता है। बोले करता क्या है? बोले मैया माखन खाता है। मैया ने कहा अरे मेरा लाला ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा माखन खाया होगा 50 ग्राम, और उस 50 ग्राम माखन के बदले तुम उलाहना देने के लिए मेरे घर चली आई। महाराज तब वो गोपी कहती है नहीं मैया, ये माखन खावे हमें कोई बुराई नहीं है मैया, ये तो खाते ही खाते हैं, साथ में ग्वाल वालों को खिलाते हैं। नीचे ग्वाल मंडली और ऊपर बंदर मंडली। मैया ये स्वयं खिलाते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं और बंदरों को भी लुटाते हैं। अच्छा फिर? बोले मैया इसके बाद ये हमारी मटकियों को भी फोड़ देते हैं। नाक्ति भांडमो भिनक्ति ही। अच्छा महाराज बोले एक काम करो, मैया ने कह दिया है गोपियों एक काम करो, मेरा लाला छोटा है, इसलिए तुम अपनी मटकियों को छीके में टांग दो। मेरा लाला छोटा है ना तो महाराज छीके में कैसे पहुंच पाएगा? एक गोपी कहती है कि हम ये भी करके देख चुकी हैं। अच्छा बोले एक दिन हमने अपनी मटकी माखन की छीके में टांग दी नहीं, ना जाने कहां से ये ग्वाल मंडली आई। पहले तो नीचे 4 लोग खड़े हो गए, उसके ऊपर 2 लोग और सबसे ऊपर ये श्रीमान जी चढ़ के महाराज अपना खाते जा रहे हैं, और नीचे जो खड़े उनको भी माखन लुटाते जा रहे हैं। मैया ने कहा अरे ये नेक सो लाला और या में इतनी बुद्धि है? गोपियां कहती है मैया ये आपके सामने छोटे हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तो चौकड़ी बांध के भगते हैं। मैया आपको पता नहीं आपके लाला के पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है? महाराज मैया कहती है एक काम करो, आज माखन की मटकी और ऊंचे बांध दो, मैं देखती हूँ कि दारी के कैसे वहां पर माखन खाने जाता है। महाराज लेकिन एक गोपी कहती मैया मैंने एक दिन अपन माखन की मटकी पीपल के पेड़ में बांध दी नहीं, और तुम्हारो लाला ना जाने कहां से 25 हाथ लंबा बांस लेकर के आया और महाराज मटकी के नीचे से फोड़ दिया है, और एक एक करके सारे ब्रजवासी ओंक लगा करके जितना भी माखन है सब बारी बारी से पी जाते हैं। मैया ने कहा एक बार मैया को तो हंसी आ जाती है कि नेक सो लाला कैसो कैसो उधम करे। महाराज आज गोपियां बार बार मैया से शिकायत कहती हैं कि मैया अपने लाला को समझा ले, क्योंकि तुम्हारो लाला बिगड़ गयो है। हो मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, हो मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते।
बिगड़ गए पारे थे। मनमोहन बिगड़ गए पारे थे, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। गोपियाँ कहती है माता यशोदा से, मोरे दूधा दही के लाने, मोरे दूधा दही के लाने, हे मोरे दूध दही के लाने, मोरे दूधा दही के लाने, मोरे दूध दही के लाने। घर घर फिरा तो, घर घर फिरा तो सकारे के, घर घर फिरा तो सकारे के, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। मनमोहन बिगड़ गए पारे थे, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। मैं दधि बेचनो जात वृंदावन, मैं दधि बेचनो जात वृंदावन, मैं दधि बेचनो जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन। मोहे लोकत गैलो अगारे के, लोकत गैलो अगारे के, मनमोहन बिगड़ गए पारे के। मोरी रोकट गैल अगारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। कंचोर भगवान की जय। जय। इस प्रकार से महाराज ब्रज गोपियों के साथ में महाराज ब्रज बामाओं का मनोरथ सफल करने के लिए मेरे गोविंद ने माखन चोरी लीला की है। और कहते हैं कि एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद के हनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ
स्वयं दधी। महाराज आज माता यशोदा अपने लाला के लिए स्वयं महाराज दधी का मंथन करती है। मनसा, वाचा और कर्मणा। महाराज 3 प्रकार की भक्ति है। मन के द्वारा भगवान का स्मरण, महाराज मनसा, वाचा और महाराज बार बार मुख के द्वारा भगवान का को बुलाना, और कर्मणा महाराज इंद्रियों के द्वारा मथानी को मथना, और महाराज उससे सुंदर अपनी हाथों से माखन निकालती है और गोविंद को खिलाती है। देखिए महाराज हजारों दास दासियां लगी हुई हैं नंद रानी के यहाँ पर, लेकिन अपने बच्चे की सेवा स्वयं यशोदा अपनी हाथों से कर रही है। कहते हैं महाराज एक दिन कन्हैया ने यशोदा मैया से पूछ लिया, मैया ये बताओ कि आप लाला से प्यार करती हैं, आपको दूध प्यारा लगता है कि पूत प्यारा लगता है? महाराज मैया ने कह दिया हमें तो पूत ही प्यारा लगेगा, भला दूध प्यारा क्यों लगेगा। और उधर महाराज चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, इधर मेरे गोविंद ने वैष्णवी शक्ति को आदेश कर दिया है कि जो भी दूध चूल्हे में है वो सब नीचे आ जाए। मैया ने महाराज इधर गोविंद को मैया महाराज अपना स्तनपान करा रही थी, और उधर मैया देखती क्या है कि चूल्हे का जो दूध है ना वो सब नीचे आ रहा है। तो महाराज मैया ने लाला को जमीन पर पटक दिया और दूध के लिए भागती गई। मैया समझ जाती है कि मैया को महाराज दूध ज्यादा प्यारा लगता है, पूत प्यारा नहीं लगता है। और मेरे गोविंद ने महाराज मेरे गोविंद कुपित हो जाते हैं। कहते हैं महाराज नंद के आंगन पर महाराज दादू सासे की जमाने की मटकियां रखी हुई थी, वहीं पर एक महाराज लोढ़ा पड़ा हुआ था, उस लोढ़े के उठा करके महाराज मेरे गोविंद ने कुपित हो करके जितनी भी मटकी रखी हुई थी उनमें से नीचे की मटकी में एक महाराज लोढ़ा दिया। तो जैसे ही नीचे की मटकी फूटी तो जो ऊपर मटकी रखी हुई थी सब धड़ाधड़ करके महाराज सब गिर जाती है। इधर मेरे गोविंद उखल में चढ़ करके बंदरों को माखन लुटाने लग जाते हैं। इधर मैया एक बार मैया तो देखती है कि नेक्सो लाला देख तो सही इनमें कितनी गुस्सा भरी हुई है? और महाराज दूसरे भाव में मन में मैया विचार करती यदि लाला को हम दंड नहीं देंगी ना तो ये उद्दंड हो जाएगा। और मैया ने साटी लिया हाथ में लठिया, और महाराज गोविंद को देखती क्या है कन्हैया को कि उखल में चढ़ कर के महाराज माखन लुटा रहे हैं। मैया कहती है दारी के चाल तुम्हें आज तो उखल से ही बांधूंगी। और जैसे ही मैया को आता देख करके कन्हैया उखल से कूद करके भागने लग जाते हैं। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। मैया कहती है कन्हैया रुक जाओ मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। कन्हैया कहती मैया कहीं लठिया से पूजा होए है? मैया यदि तुम लठिया फेंक दोगी तो हम तुम्हारे पास में आ जाएंगे। अच्छा तो तुम लठिया से डरते हो? और मैया ने जैसी लठिया फेंक दिया है मेरे गोविंद वहीं पर खड़े हो जाते हैं। और मैया महाराज कन्हैया को पकड़ लेती हैं और कहती चाल दारी के तेने दादी सासू के जमाने की मटकी फोड़ी है, उखल में चढ़ कर के माखन लुटायो है। आज तुमको तो मैं उखल से ही बांधूंगी। और ला करके उखल में बांध दिया है। घर का कार्य करने लग जाती हैं। महाराज मेरे गोविंद उखल को आगे झीकते हुए जाते हैं।
कहते नंद के आंगन पर 2 वृक्ष लगे हुए हैं जिनको हम नावार्जुन वृक्ष के नाम से जानते हैं। अर्जुन वृक्ष महाराज जिनको हम कहुआ के नाम से जानते हैं। कहते हैं ये अर्जुन वृक्ष लगे हुए थे, मेरे गोविंद धीरे धीरे उखल गया और नवार्जुन वृक्षों में महाराज उखल फंस जाता है। मेरे गोविंद ने जोर का झटका दिया, दोनों महाराज वृक्ष गिर जाते हैं और उनसे दिव्य महाराज 2 सुंदर पुरुष निकल करके आते हैं और भगवान की वंदना गाने लग जाते। कहते क्या है कि वाणी गुणानुकतने श्रवणो कथायाम निर्विश्य कर्ण विवाही हर तुंग तापमो। हे गोविंद, इस वाणी से हमेशा आपका गुणानुवाद हम गाते रहे। महाराज बहुत सुंदर स्तुति की और भगवान ने परिचय पूछा, भैया आप लोगों का परिचय क्या है, आप कौन हो? उन दोनों महापुरुषों ने अपना परिचय दिया है कि हम कुबेर के पुत्र हैं। एक बार नारद जी को प्रणाम नहीं किया था तो महाराज नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ जड़ हो जाओ। लेकिन महाराज नारद जी के चरणों में जब हम बार बार प्रार्थना करने लगे तो नारद जी ने कह दिया था कि तुम ऐसे वैसे वृक्ष नहीं बनोगे, तुम तो नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। सो महाराज श्राप लगा था सो वृक्ष बने, लेकिन आपके द्वारा अब हमारा उद्धार हो गया। और दोनों महापुरुष महाराज अलकापुरी चले जाते हैं, कुबेर की नगरी। और इधर महाराज ब्रजवासियों जैसे ही वो वृक्ष गिरे, सारे ब्रजवासी महाराज मैया के पास में आए, मैया से कहने लगे नेक सो लाला को तुमने नेक सी गलती के कारण उखल में बांध दियो हैं। महाराज नंद बाबा ने बहुत मैया को डांट लगाई। नंद बाबा ने महाराज अपने भाइयों को बुलाया है, घनानंद, उपनंद, नंद बाबा सबसे महाराज कहने लगे देखो जा दिन से हमारो लाला या ब्रजमंडल में जन्म लियो ता दिन से महाराज इस गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होता ही रहता है, इसलिए अब हमें या गोकुल में भैया नहीं रहना है। तब घनानंद ने महाराज एक सुंदर स्थान बताया है कि वनम वृंदा वनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्या पुण्यातीतिना वीरुधम। महाराज घनानंद ने कह दिया है बाबा एक बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम वृंदावन है। वृंदा माने तुलसी, तुलसी का जो एक वन है उसी का नाम वृंदावन है। महाराज आज लाला की खुशी के लिए सारे ब्रजवासियों ने महाराज अपने अपने घर द्वार छोड़ दिए हैं और गाड़ी बैल में सामान भर करके महाराज लाला की खुशी के लिए वृंदावन धाम जा रहे हैं। महाराज आइए हम आप सब लोग उसी वृंदावन धाम में चलते हैं। वो वृंदावन धाम कैसा है? अरे मन चल वृंदावन धाम, अरे मनो चल वृंदावन धाम, रटेंगे श्यामा श्यामा श्याम मिले वह कुंज बिहारी, छोड़ के कावड़ियारी मिले वह कुंज बिहारी, छोड़ के कावड़ियारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम मिले वहाँ कुंज बिहारी,
वृंदावन धाम रटेंगे श्यामा श्यामा श्याम मिले वह कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिले वहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे श्याम मिले वहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। वृंदावन धाम यदि हम लोग पहुंच भी जाएंगे तो वृंदावन धाम में करेंगे क्या? बोले प्रातः होत्र सी यमुना जी में नहावेंगे, प्रातः होत्र सी यमुना जी में नहावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। प्रातः होत्र श्री यमुना जी में नहाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। हो ये सबके हैं पूरन काम, हो ये सबके हैं पूरन काम, रटेंगे श्यामा श्यामा श्याम कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हरे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे श्यामा श्यामा श्याम मिले वहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मेरे वहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बोले वृंदावन धाम की जय। सारे ब्रजवासी महाराज लाला की खुशी के लिए वृंदावन धाम आ जाते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिकाननम अभीष्य। कहते हैं महाराज आज गोकुल को छोड़ करके सारे ब्रजवासी वृंदावन धाम में आकर के रहने लग जाते हैं। और जहां पर आकर के मेरे गोविंद ने महाराज बकासुर का उद्धार किया है। आज मेरे ब्रजवासी महाराज ब्रजवासियों के संग में मेरे गोविंद बछड़ी चराने के लिए जाते हैं। और महाराज गुफा को समझ करके अगासुर के मुख में चले जाते हैं। कहते हैं महाराज पहले तो आगे आगे ब्रजवासी अगासुर के मुख में जा रहे हैं। मेरे गोविंद ने बहुत आवाज लगाई लेकिन बछड़े भी चले जाते हैं अगासुर के मुख के अंदर। महाराज ग्वाल वाले भी चले जाते हैं। तब मेरे गोविंद ने विचार किया जब मेरे बछड़े चले गए ग्वाल वाले चले गए तो मैं फिर बाहर रह करके क्या करूंगा। और मेरे गोविंद स्वयं अगासुर के मुख में चले जाते हैं। महाराज देखिए अगासुर क्या है? अगासुर माने पाप, पाप का ही जो एक मूर्तिमान खंड है उसका नाम अगासुर है। महाराज भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को कि यदि कोई पापी व्यक्ति भी यदि कोई महाराज
यदि वास्तव में यदि कोई मेरा भक्त भी यदि कदाचित पाप में प्रविष्ट हो जाता है तो चाहे मुझे पाप में स्वयं ही क्यों ना जाना पड़े, मैं पाप में जाकर के भी उसकी रक्षा करता हूं। और आज मेरे गोविंद महाराज अगासुर जो महाराज एक पाप का ही जो एक मूर्तिमान खंड है महाराज, उसमें समाहित होकर के आज ब्रजवासियों की और बछड़ों की रक्षा की है। बुरे भक्त वत्सल भगवान की। इधर महाराज मेरे गोविंद आज ब्रजवासियों के साथ में बछड़ा चरा रहे थे और अपने अपने घरों से जब भोजन लेकर के गए हैं, एक दूसरे को महाराज भोजन खिला रहे थे। ब्रह्मा जी को महाराज ये दृश्य देखा नहीं गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, राम 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 राम, ये कैसा परमात्मा है जो महाराज ब्रजवासियों का उच्छिष्ट भोजन कर रहा है। सो महाराज ब्रह्मा जी बछड़े लेकर के गायब हो जाते हैं। इधर मेरे गोविंद जब बछड़े ढूंढने के लिए गए तो इधर ब्रजवासियों को लेकर के महाराज ब्रह्मलोक भेज देते हैं। अब मेरा गोविंद तो महाराज वन में अकेला बच जाता है। गोविंद एक बार तो रोने लग जाते हैं, लेकिन गोविंद ने ध्यान लगाया कि यह किसने किया है, देखा तो ब्रह्मा जी ने। अच्छा, सो महाराज मेरे गोविंद ने देखिए जितने बछड़े थे मेरे गोविंद स्वयं उतने बछड़े बने। यावत यष्टि विराट वेणु यावत वस्य पवस्य कांज बपुर यावत करांग्रादिकम। महाराज जितने बछड़े थे मेरे गोविंद स्वयं बछड़े बने और जितने ग्वाल बाले थे मेरे गोविंद उतने स्वयं ग्वाल बाले बने। और महाराज बछड़े बने हुए ग्वाल बाले बने हुए डोल रहे हैं मेरे गोविंद। आज होता क्या है कि जो गौ माता अपने बछड़े को कम दुलार करती थी, वही गौ माता आज बछड़े को बहुत प्यार कर रही थी। महाराज एक बार गौ माताओं के मन में यह भाव आया था, जब माता यशोदा भगवान कृष्ण को अपना स्तन पान करा रही थी, तब गायों ने यह दृश्य देखा और गौ माताओं के मन में ये भाव आया कि यदि ये हमारा बछड़ा होता तो हम भी इसी प्रकार से इसको दूध पिलाती। और महाराज यहाँ पर महाराज गायों का मनोरथ भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण किया है। आज उनके लिए बछड़े बन करके महाराज दूध पीने लगे। कहते हैं महाराज इधर पूर्णमासी प्रोत्रानी ने महाराज पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगा दी है कि भैया सुन लो, एक साल के अंदर जितनी भी महाराज ब्रज की बच्चियां हैं, गोपी हैं, वो एक दूसरे से विवाह कर सकती हैं, क्योंकि फिर 13 वर्ष तक कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं है। 13 वर्ष तक फिर कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं है। महाराज ब्रजमंडल में ऐसा नियम है कि महाराज ब्रज की शादी ब्रज में हो जाती है। ब्रज का लड़का और ब्रज की महाराज बेटी और ब्रज ही ब्रज में विवाह हो जाता है। तो कहते हैं महाराज जितनी भी ब्रज की गोपी थी और इधर मेरे गोविंद गोपाल बने हुए ब्रजवासी बने हुए घूम रहे थे, तो जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं ना, सबका विवाह मेरे गोविंद के साथ में हो गया है। महाराज इधर 1 साल तक ब्रह्मा जी बछड़ों को और ग्वाल बालों को भगवान से दूर रखा है। एक दिन महाराज बलराम जी देखते क्या है कि महाराज जिस बछड़े को देखते हैं उसी बछड़े में गोविंद नजर आते हैं। बलराम जी ने
कन्हैया से कह दिया, कन्हैया ये नाटक क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ कि जिस बछड़े को देखता हूँ सो महाराज वही बछड़ा कृष्ण कन्हैया नजर आता है। बोले हाँ दादा, हम तो 1 साल से बछड़े बने हुए डोल रहे। क्या 1 साल से? बोले हाँ। सो महाराज बोले ये कार्य किसने किया है? बोले ब्रह्मा जी ने। और महाराज 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में देखने के लिए आए दृश्य, और ब्रह्मा जी देखते क्या हैं कि महाराज उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाल बाले देख रहे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और इधर महाराज मेरे गोविंद ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं और जाकर के गद्दी में बैठ जाते हैं। इधर असली ब्रह्मा जी जब जाते हैं तब महाराज द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोक लिया है कि आप अंदर कैसे जा रहे हैं। बोले हम ब्रह्मा जी हैं। अरे बोले हमारे ब्रह्मा जी तो पहले से अंदर विराजमान है। बोले तब महाराज जब दरवाजे में ब्रह्मा जी को रोक लिया है, महाराज अंदर नहीं जाने दिया द्वारपालों ने। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ हम असली ब्रह्मा जी हैं, जो अंदर होंगे वो नकली है। बोले नहीं नहीं, जो अंदर बैठे हैं वही असली है, आप नकली हो सकते हैं। महाराज असली ब्रह्मा जी ने कहा जो नकली ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए हैं एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। महाराज मेरे द्वारिकाधीश ने ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं दिया और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज ब्रह्मा जी महाराज समझ जाते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो मैंने महाराज द्वारिकाधीश की परीक्षा ली है, मैंने बांके बिहारी जी की परीक्षा ली है। और ब्रह्मा जी महाराज ब्रजमंडल में आते हैं और भगवान की वंदना करने लग जाते हैं। कहते हैं 31 श्लोकों से महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान की वंदना की है। ब्रह्मा जी कहते क्या है भगवान से कि महाराज नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदम बराय गुंजावतंच परिति चल सन्मुखाय वन्यास्त्रजे कवलवे प्रविशाण वेणुम लक्ष्मश्रिते मृदुपते पशुपांग जायो। हे गोविंद मैंने बहुत बड़ी भूल की है जो मैं आपको नहीं समझ पाया हूँ। आप नौमीड्यते हे गोविंद उस मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें। गोविंद मैं तो आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिताजी हैं। क्या आप अपने पुत्र को क्षमा नहीं करोगे? लेकिन महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी को बिल्कुल क्षमा नहीं किया। और ब्रह्मा जी महाराज भागवत जी में लिखा हुआ है कि नारायण की 4 परिक्रमा होती हैं, लेकिन ब्रह्मा जी मारे डर के 3 ही परिक्रमा लगा करके वहां से सीधे ब्रह्मलोक पधार जाते हैं। इधर मेरे गोविंद ने महाराज काली देव की सुंदर लीला की है। काली देव से महाराज काली नांग को निकाल करके रमणक दीप भेज दिया है, क्योंकि काली नांग यमुना जल को दूषित कर रहा था। महाराज आज काली नांग को जैसे ही काली देव से निकाल करके बाहर किया है, काली नांग कहता है महाराज मैं रमणक दीप जाऊंगा ना तो महाराज आपका जो वाहन गरुड़ है वो मेरा नाश्ता कर जाएगा। भगवान ने कहा काली नांग अब तुम्हें गरुड़ नहीं खाएगा, क्योंकि अब तुम मेरा फालतू हो चुका है, तू मेरा पालतू हो चुका है, अब तुम्हें गरुड़ नहीं खाएगा। देखिए महाराज कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। महाराज
जो फालतू कुत्ता होता है उसको महाराज सब लोग मारते हैं ना। और जो पालतू कुत्ता होता है जिसके गले में पट्टा बंधा होता है उसको कोई भी नहीं मारता है। क्योंकि महाराज क्योंकि दर कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर हो या एक ही दर को है रहो तो दूर दूर करे न कोई। महाराज कहते दर कुत्ता जो महाराज पालतू कुत्ता होता है उसको कोई नहीं मारता है, लेकिन जो फालतू होता है उसको सब लोग मारते हैं। इसलिए आज मेरे गोविंद ने कह दिया अब तुम हमारे पालतू हो चुके हो, अब तुम्हें महाराज काली नाग नहीं खाएगा। और आज काली नाग रमणक दीप चला जाता है। इधर महाराज कार्तिक मास में गोपियों ने कात्यायनी माता की पूजा की है और पूजा करने के उपरांत माता जी से महाराज कहती हैं कि महाराज हे माँ कात्यायनी महामाए महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुता देवी पति में कुरुते नमः। महाराज कहते कार्तिक मास में गोपियां माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और पूजा करने के उपरांत उनसे कहती है माँ आप हमें एक ही वरदान दो कि हमें नंद का लाला पति रूप में प्राप्त हो। महाराज एक दिन कन्हैया गोपियों को रास्ते में मिल जाते हैं। गोपियों से कहते हैं आप सुबह यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं, ये अच्छी बात है। आप माता के सामने क्या मांगती हैं ये भी हमें पता है, इसलिए आप यमुना स्नान करें ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग नग्न स्नान करती हैं यमुना में, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए जलाशय में नग्न स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए गोपियों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यमुना के किनारे वस्त्रन को रख देती हैं। कोई मन चला व्यक्ति आवे आपकी वस्त्र लेकर के भग जाए तो फिर आप क्या करोगी। महाराज गोपियां कहती हैं कि भला सुबह 4 बजे वहां पर कौन आएगा, लेकिन गोपियां नहीं मानी और सुबह महाराज मेरे गोविंद पहुंच जाते हैं। गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और गोपियों से कहते गोपियों यदि वस्त्रों को चाहिए तो एक एक करके वापस आओ, आते जाओ और अपने वस्त्रों को लेते जाओ। गोपियां कहती हैं कि हम तो निर्वस्त्र हैं, भला कैसे आ सकती हैं। तब महाराज मेरे गोविंद कहते हैं कि यदि आपको अपने वस्त्र चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर करके एक एक करके आना होगा और अपने अपने वस्त्रों को लेना होगा मेरे गोविंद। लेकिन गोपियां काफी देर तक महाराज भगवान से प्रार्थना करती रही, लेकिन गोपियां समझ जाती हैं कि ये तो साक्षात गोविंद है, ये साक्षात परमात्मा है, इसके सामने महाराज 1000 वस्त्र भी पहन ले तब भी निर्वस्त्र ही है। और 5 वर्ष के मेरे गोविंद महाराज उनके अंदर काम वासना कैसे हो सकती है। और आज गोपियां एक एक करके आती हैं और अपने वस्त्रों को लेकर के महाराज चली जाती हैं। इधर दीपावली के अवसर पर मेरे गोविंद ने महाराज आज मैया के पास में जाते हैं और मैया से कहते मैया परजन्या भगवान इंद्रो मेधास्तव मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणिनम जीवनम पयः। आज महाराज
मैया मैया के पास में कन्हैया पहुंच जाते हैं। मैया रसोई में पकवान बना रही थी। मैया से कहते थे मैया आप ये क्या कर रही हैं? महाराज मैया कहती है लाला दीपावली के अवसर पर हमारे यहाँ हर वर्ष इंद्र की पूजा हुई करे और या वर्ष भी इंद्र की पूजा के ताई हम पकवान बना रही हैं। मैया क्या इंद्र की पूजा करने से होता क्या है? बोले भैया यदि इंद्र प्रसन्न हो जाता है तो सुंदर बारिश करता है, यदि बारिश होती है तो हरी भरी घास हो जाती है, हरी भरी घास होती है तो हमारी गैया चरती हैं और गैया चरती हैं तो हमारे घरों में मनन दूध होता है। अच्छा सो महाराज कन्हैया ने कह दिया मैया आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर दें और आधे ना करें तो का इंद्र उन्हीं के खेतों में पानी बरसाएगो। महाराज माता यशोदा कहती है कन्हैया ये बताओ तुम्हारे मन में का है? बोले हम कहते हैं कि या वर्ष इंद्र की पूजा न करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा हमें करना चाहिए। बस देखिए कुल 5 मिनट में हम आरती करवा रहे हैं। जो भक्त बैठे हैं बैठे रहे 5 मिनट पर गिरिराज जी की कथा हो जाए और 5 मिनट में आरती करवा रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज आज ब्रजवासियों ने महाराज माता यशोदा ने कह दिया है लाला ये बताओ तुम्हारे मन में क्या है? कन्हैया ने कह दिया मैया या वर्ष इंद्र की पूजा ना करके हम लोगों को गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। अच्छा लाला। और महाराज नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में महाराज दुहाई लगवा दी है कि या वर्ष इंद्र की पूजा ना हो करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी और सब लोग अपने अपने घरों में 56 प्रकार का पकवान बनाओ। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में 56 प्रकार का भोग बन रहा है। आइए हम आप लोग भी 2 मिनट में 56 प्रकार का भोग बना लेते हैं। कहते हैं कि खुरचन है खीर मोहना खीर सा और खूरनी खजला कलेबी कला कंद बालू शाही है मोहन थार मेवा बाटी मटरी मैसूर पाक पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है भुजिया नमकीन सेव गाठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। इस प्रकार से महाराज सभी लोग अपने अपने घरों में पकवान बना करके महाराज अपनी अपनी गाड़ियों में भर करके आज गिरिराज जी की तलहटी में जा रहे हैं। और गिरिराज जी में जाकर के महाराज पहले गिरिराज जी को स्नान करवाया है, लेकिन स्नान कराते कराते सुबह से शाम हो गई। लेकिन गिरिराज जी महाराज 7 कोस के हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तभी महाराज मेरे गोविंद ने वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट किया है। बोले मानसी गंगा की। और सभी ब्रजवासियों ने महाराज आज गिरिराज जी को सुंदर स्नान करवाया। स्नान कराने के बाद वस्त्र अलंकार आभूषण और महाराज सुंदर प्रसाद खिलाने लगे हैं। सारे ब्रजवासी महाराज गिरिराज जी को भोग खिला रहे हैं। महाराज प्रसाद को पाते पाते जब काफी देर हो गया गिरिराज जी को,
तब मधुमंगल कन्हैया से कहता है, कन्हैया ये जो तुम्हारो देवता है ना, कितने दिन का भूखा है, कछु प्रसाद प्रसाद मिलोगो कि सभी डकार जाएगो। भैया प्रसाद भी मिलेगा, आप लोग चिंता मत करें। और सारे महाराज कन्हैया ने कह दिया है, मेरा देवता तो प्रसन्न है और मेरे देवता की महाराज परिक्रमा और होनी चाहिए। और सारे ब्रजवासी महाराज गिरिराज जी की सुंदर परिक्रमा करते हैं। बोले गिरिराज महाराज की। और आइए हम सब लोग भी गिरिराज जी की बैठे बैठे परिक्रमा लगाएंगे और इसी के साथ में वाणी को हम विराम देंगे। सब लोग मिलकर के बड़े भाव से आरती करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार हो धार, मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। महाराज जैसे ही जयकारा लगाया है ब्रजवासियों ने, उधर महाराज नारद जी ने इंद्र से जाकर के कह दिया, इंद्र तुम्हारा पट्टा तो ब्रजमंडल से साफ हो गया है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी पूजा ब्रजमंडल में ना हो करके महाराज नंद के लाला की पूजा हो रही है। महाराज इंद्र ने आकर के देखा और देख करके महाराज गड़म सांवर्त कमा नाम मेधा नाम शांति कारणम। इंद्र ने महाराज सांवर्तक मेघमालाओं को आदेश कर दिया है कि जाओ ब्रज में इतनी जोर का मूसलाधार बारिश होना चाहिए कि पूरा ब्रज मंडल बह जाए। और महाराज मेघमालाएं गड़गड़ाती हुई आ जाती हैं और पूरे ब्रज मंडल में मूसलाधार बारिश होने लग जाती है। सारे ब्रजवासियों से महाराज सारे ब्रजवासी गोविंद से कहते हैं, गोविंद आप हमारी रक्षा करो। और मेरे गोविंद महाराज अपने बाएं हाथ की अंकनी उंगली को गिरिराज जी को महाराज धारण कर लेते हैं। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। महाराज कहते हैं कि आज मेरे गोविंद की उम्र कितनी है? 7 वर्ष की है। गिरिराज जी कितने कोस के हैं? 7 कोस के हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मेरे गोविंद ने अंकनी उंगली पर धारण किया है। कहते हैं कि 7 कोस के हैं बापू 7 बरस को श्याम।
और 7 दिना नक में धरो याद पायो गिरिधर नाम सखी पायो गिरिधर अब आप ये बताएंगे कि गिरिराज जी को कृष्ण ने उठाया था कि महाराज गोपियों ने उठाया है कि महाराज ब्रजवासियों ने उठाया है? गिरिराज जी को किसने उठाया है? क्योंकि आप लोग बहुत विद्वान बैठे हुए हैं, सब लोग हैं, आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनी हैं, तो आज आप लोगों को बताना होगा कि गिरिराज जी को किसने उठाया था। देखिए आप कोई बता ही नहीं रहा है, गिरिराज जी किसने उठाया किसी को पता नहीं है। देखिए वास्तव में गिरिराज जी को तो राधा रानी ने उठाया है। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को नहीं उठाया है। कैसे? जैसे महाराज यहाँ पर ब्रजवासियों ने पूछ लिया है कि कन्हैया क्या तुमने गिरिराज जी को उठा रखे हो है? बोले भैया हाँ मैंने नहीं उठाया है, राधा रानी की कृपा से मैंने उठाया है। भगवान कहना चाहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। आप कहेंगे अभी ये उत्तर ठीक नहीं रहा। वास्तव में देखिए ये बायां अंग किसका होता है? व्यक्ति का, पुरुष का जो बायां अंग होता है वो स्त्री का होता है ना, और दाहिना अंग जो होता है वो पुरुष का होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाराज बाएं हाथ की अंकनी उंगली से गिरिराज जी को धारण किया है। तो बताइए गिरिराज जी को किसने उठाया? राधा जी ने उठाया है कि कृष्ण जी ने उठाया है? उठाया ना राधा जी ने, क्योंकि बाएं हाथ की अंकनी उंगली से उठाया है, इसलिए राधे रानी ने उठाया है। यदि भगवान को उठाना होता तो दाहिने हाथ की अंकनी उंगली से उठाते तो महाराज श्री कृष्ण भगवान को हम मान जाते हैं। इसलिए यहाँ पर महाराज कहा गया है, देखिए गिरिराज जी की जो भी भक्त महाराज श्रद्धा से पूजा करता है, जैसे किसी के पुत्र ना होते हो, महाराज आप गिरिराज जी में जाएं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान करें। स्नान करने के उपरांत महाराज पति पत्नी जोड़े के सहित गिरिराज जी की सुंदर परिक्रमा लगावें, दूध की धारा लगावें। और महाराज यदि इस प्रकार से आप पति पत्नी महाराज परिक्रमा लगाते हैं श्रद्धा के साथ, तो आपके यहाँ अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए यहीं से बैठे बैठे गिरिराज जी के लिए सभी भक्त हाथ जोड़ेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहीं से बैठे बैठे गिरिराज जी से प्रार्थना करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी लोगों को बोलना है। हे गिरिराज महाराज, हे गिरिराज महाराज, हे गिरिराज महाराज, तो से बड़ो न कोया, तो से बड़ो न कोई, तो से बड़ो न कोया, तो से बड़ो न कोई, जो तेरी पूजा करे, जो तेरी पूजा करे, जो तेरी पूजा करे, जो तेरी पूजा करे, बाके छोरा ही छोरा हो।
की। आइए सब लोग मिलकर के बड़े भाव से आरती करेंगे। गिरिराज जो दरणा प्रभु तुम्हारी शरणा, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरणा, प्रभु तुम्हारी शरणा, तुम्हारी शरणा, प्रभु तुम्हारी शरणा। गिरिराज जो दरणा प्रभु तुम्हारी शरणा, गिरिराज बोले भागे बिहारी लाल की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, भागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, भागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, भागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट जाके शीश पे सोहे, मोर मुकुट लागे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि मैं तो बारी बारी जाऊं, भागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से तेरी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, भागे बिहारी तेरी आरती प्यारी छवि